हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इस दिन और गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मैंने उस दिन क्या बन रही है मॉर्निंग टी एंड गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा गले में खराश फील हो रही है। गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और फिर उसके बाद मैं फ़्रेश होके लंच बनाने चली गई थी। दवाई खा खा के चेहरे में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। तो मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग करना चाहती थी, बट उस दिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब बर्तन वर्तन भी बहुत थे धुलने के लिए। तो उन सबको धो के और घर का सारा काम फिनिश करके मैं बस लंच बना के फ्री हो जाना चाहती थी। तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी, तो मैंने बस कैमरा स्टैंड पे लगा दिया था और शूट करने के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। तो जो गोभी आलू की सब्ज़ी है उसे बनाते बनाते मैं सोच रही थी कि मतलब मैं शाम को हो सके तो डॉक्टर के यहाँ विज़िट कर आऊँ, क्योंकि 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया है फ़ीवर होते हुए। और मुझे अगर बार बार फ़ीवर आ जा रहा है, इन्हें आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मेरे घर के काम और मेरे क्लासेस पेंडिंग हो जा रहे थे। और मैं यहाँ कोई रेसिपी तो वैसे शेयर नहीं करने वाली हूँ, बट मैं गोभी आलू की सब्ज़ी हम मेरे मतलब मायके में जिस स्टाइल से बनती है वैसे ही बनाती हूँ हमेशा से, और ये इनके घर में भी सबको बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ एक्चुअली जो गोभी के पत्ते होते हैं, उनके जो डंठल होते हैं, उन्हें भी हम लोग सब्ज़ी में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं चॉपिंग कर रही थी और इतना ज़्यादा बॉडी एक हो रहा था कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैं किसी तरह से भी रेस्ट कर लूँ। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था और फ़ीवर भी बार बार आ जा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के यहाँ विज़िट कर लूँ। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ चॉप कर ली है और मैं ज़्यादा पैकेट के मसाले यूज़ नहीं करती। मतलब मेरे खाने में पैकेट वाले मसाले बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं या तो होते ही नहीं है। 99.9% डिशेस जो मैं बनाती हूँ वो बिना पैकेट वाले मसालों से बनाती हूँ। और बर्तन वगैरह धोना, सब कुछ करना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे और स्वेटर पहन के मैं काम नहीं कर पाती। यहाँ मैं दिखा रही थी कि मैं चावल किस तरह से मतलब उसका जो पानी माड़ बोलते हैं हम लोग, वो अगर पसाते हैं, मतलब उसे जब मैं नल को इस तरह से खोल देती हूँ, इससे क्या होता है, जो आपका जो गरम जो पानी रहता है जो चावल से आप उसमें ड्रेन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली सिंक के कांटेक्ट में आता है या पाइप के कांटेक्ट में नहीं आता है। वो उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और इससे जो सिंक का जो पाइप है या कुछ भी इसमें लगा हुआ है जो प्लास्टिक या रबर का है, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो मैं जब भी कुछ भी गर्म अपने सिंक में इस तरह से ड्रेन करती हूँ तो मैं नल को खोल दिया करती हूँ, ताकि उसका पाइप या फिर उसका कोई भी वैसा पार्ट जो प्लास्टिक का है या रबर का है वो जल्दी ख़राब ना हो। तो ये चीज़ मैं शुरू से फॉलो करती आई हूँ। तो इससे क्या होता है, वो उसकी लाइफ जो रहती है वो वैसी ही बनी रहती है। तो चीज़ें हमारे घर में हमेशा कमी होती है, तो धीरे धीरे उसको संभाल के यूज़ करना चाहिए। और यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया है, मैंने गोभी वगैरह काट ली है। अब मैं इसे थोड़े से मतलब गरम ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा गर्म पानी किया है और उसमें इस तरह से गोभियाँ ऐड करके मैं उन्हें एक बार साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये जो गोभी लाए थे ये थोड़ी सी ना मतलब उतनी वाइट नहीं थी, मतलब मुझे साफ़ नहीं लग रही थी, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी में इसे साफ़ कर लूँगी। मैं इसे उबालने वाली नहीं हूँ, वरना इसका टेस्ट टोटली सब्ज़ी का डिफरेंट हो जाएगा। बहुत लोग उबाल देते हैं, आप देख सकते हैं, मतलब मैं छू ले रही हूँ कि पानी उतना ही गर्म है। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी में मैंने इसे डिप नहीं किया है और मैं इसे 1 या 2 मिनट के लिए इसमें छोड़ दूँगी ताकि वो साफ़ हो जाए पूरी तरह से। तो उससे क्या होता है, सब्जियों में अगर कोई भी वेजिटेबल में अगर आपके किसी भी तरह के जर्म्स है वो तो ख़त्म हो ही जाते हैं, साथ ही साथ वो साफ़ भी हो जाते हैं। मतलब वो मुझे ना अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने इससे पहले जो गोभियाँ ये लेके आए थे वो काफ़ी फ्रेश थी। और यहाँ मैं उनकी लीव्स को भी सोच रही थी कि धो लूँ,
पर फिर मैंने छोड़ दिया उनको। और वैसे आप लोग आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और एडिटिंग वगैरह में क्या भी मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ वो भी ज़रूर बताएं। और हो सके तो मैं देखती हूँ, ये देखिए गोभियाँ कितनी ज़्यादा वाइट हो गई हैं, तो ये साफ़ हो गई हैं। अब उसके बाद मैं इससे कुकिंग करूँगी तो क्या होगा, मतलब मन नहीं भरता है मेरा। मेरी एक आदत है कि जब तक चीज़ें प्रॉपर मेरे वे में ना हो ना, मुझे मेरा मन ही नहीं भरता है। तो ये कर लिया है मैंने। उसके बाद अब मैं यहाँ पे उस पैन को खाली कर दिया था, अब मैं उसे धो के उसमें यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं पहले अपनी गोभियाँ फ्राई करके सेपरेट कर लूँगी और उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। उस दिन ना मतलब बस लग रहा था कि कैसे मैं कुकिंग करके रेस्ट करने चली जाऊँ, काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी। तो यहाँ मैं तेज पत्ता और ज़ीरे का फ़ोरन डाल रही हूँ, और यहाँ मैंने पहले तो सिर्फ ज़ीरा ऐड किया, और मैं अपनी गोभियों को फ्राई कर लूँगी पहले अच्छे से, और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें ऐड करके मसाले ऐड कर दूँगी। मतलब उस दिन ऐसा हुआ था कि उस दिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं सामने आकर मतलब बोलते हैं ना फेस दिखा कर, एक बार भी मैंने व्लॉगिंग नहीं की। इसके बाद मैंने डिनर जो बनाया था उसके बाद सब्ज़ी भी बनकर लगभग तैयार हो चुकी है, और शाम तक तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने रात में पराठा बनाया था, बस उसकी क्लिप ऐड कर दी। और सब्ज़ी बची हुई थी गोभी आलू की काफ़ी ज़्यादा, तो उसे ही, और रात में ये एग्स ले आए थे तो इनके लिए मैंने एग्स बना दिए थे। और बस उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो कोशिश करिएगा उसे ज़रूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, और आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को हिट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और रही बात चैनल पे, मैं वीडियोस थोड़ी 1-2 दिन करके अपलोड करती हूँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ 2 दिन की क्लिप एक साथ ऐड कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रखने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू कमेंट और ट्राई टू सजेस्ट मी कि